अभी हाल ही में मैंने एक मांगा ख़त्म किया पढ़ के, इसका नाम है गुड नाइट पन-पन। अब ये जो मांगा था ना, वो काफ़ी अलग था। नॉर्मली मैं जिस तरीके के मांगास रीड करता हूँ, उनसे काफ़ी अलग था। अब देखो नॉर्मली जो मैं मांगास रीड करता हूँ, वो स्लाइस ऑफ लाइफ़, रोम-कॉम काइंड ऑफ एन मांगा होते हैं कि थोड़ा रियल मांगा था एंड थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रियल था, काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये मांगा। तो एक डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में देना चाहूँगा कि अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है, अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हो, एंग्ज़ायटी है, तो मैं चाहूँगा कि तुम ये मांगा मत रीड करो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है? सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब ये जो मांगा है ना, इसमें इस मांगा को जब तुम रीड करोगे ना, तो ऐसा लगता है वो उस मीम की याद आती है कि इतना दुःख कि ये वो वाला मीम था ना कि ये दुःख काहे नहीं खत्म हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही कि लाइफ में जब लगता है ना कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट जो होता है वो उससे बुरा हो जाता है। ये वो मांगा है कि इसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े अच्छे होते हैं, उसके बाद जो एक्स्पोनेंशियली नीचे गिरता है ना, कि भाई वो उठता ही नहीं है उसके बाद। इस तरीके से इस पूरा मांगा का पूरा ये सब सेटअप होता है। ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ी-सी और इसके मेन कैरेक्टर के बारे में। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो पन-पन है या पुन-पुन कह सकते हो। वो एक बर्ड की तरह दिखता है। अब वो बर्ड की तरह इसलिए दिखता है क्योंकि ऐसा बहुत लोग का मानना है, ये मेरा भी मानना है कि वो बर्ड की तरह इसीलिए दिखता है क्योंकि वो उसका एक मेंटल स्टेट डिपिक्ट करता है। इस पूरे मांगा को जब तुम रीड करोगे तो उस पूरे मांगा के दौरान तुम ये चीज़ देखोगे, जो मेन कैरेक्टर है उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है एज़ उसका मेंटल स्टेट चेंज हो रहा है। कभी वो एक क्यूब की तरह दिख रहा है, कभी वो एक अलग ही कुछ बन जा रहा है, कभी बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि एक्ज़िस्ट ही नहीं करता और लास्ट में तो वो इतना एक डेविल की तरह बन जाता है कि उसके हॉर्न्स भी आ जाते हैं। उसका नॉर्मल फॉर्म तो एक बर्ड की तरह ही होता है, पर भाई इसी तरीके से वो चेंज होता है एज़ जैसे उसका मेंटल स्टेट चेंज होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो असानो है ना, सबसे पहली बात देखो, ऑफ कोर्स ये इसलिए होता है क्योंकि उसका मेंटल स्टेट बिगड़ रहा होता है या जिस तरीके से उसका मेंटल स्टेट होता है, तो उस तरीके से जो नॉर्मल मेंटल स्टेट है उसका, उसमें वो एक बर्ड की तरह दिखता है, ठीक है? ऐसे समझो। अब एक चीज़ समझो कि जो अगर मांगाका है, जैसे इसका मांगाका है असानो, तो कोई भी मांगाका क्या होता है, जब वो अपना मांगा क्रिएट करता है, तुम भी क्रिएट करोगे तो तुम चाहोगे कि जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है वो हमेशा अच्छा दिखे, वो यूनिक दिखे, वो वीक ना दिखे। पर कूडोज़ टू असानो कि उसने अपने मेन कैरेक्टर को इस तरीके से वीक दिखाया है, इस तरीके से उसका कैरेक्टर डिज़ाइन किया है कि आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव द बॉल्स टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का कैरेक्टर डिज़ाइन करना। सो एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि असानों का भी मानना है, आई आई थिंक मेरा भी ऐसा मानना है कि जब कोई आदमी डिप्रेशन में आता है ना, कोई इंसान डिप्रेशन में आता है ना, तो उसके सोचने समझने की क्षमता जो होती है, जो उसका पोटेंशियल होता है, वो खत्म हो जाता है। वो ना ही सोच पाता है, ना ही समझ पाता है। अगर तुम उसे कुछ अच्छा भी बता रहे हो, तो वो उसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसकी दिमाग मतलब वो काम करना बंद कर चुका है एक तरीके से, समझो। क्योंकि वो उस स्टेट में चले गया, उसका मेंटल स्टेट, उसे वो बहुत ब्लर हो चुका है। तो इसीलिए जो इसका मेन कैरेक्टर है, कभी-कभार वो ऐसे स्टेट में चले आता है ना कि उसका जो तुम्हारा फेस देख लो या उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, वो ब्लर हो जाता है पूरा। आई थिंक तो ये रीज़न है जो मेन कैरेक्टर के डिज़ाइन का। अब बात करते हैं पन-पन के गॉड कॉन्सेप्ट के बारे में। वो ये गॉड क्या है? पन-पन के नहीं, और भी पन-पन के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनके भी गॉड होते हैं, पर ये गॉड का कॉन्सेप्ट है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये पन-पन का एक डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस है जिसे वो गॉड समझता है। ये वो आवाज़ है जो पन-पन को गाइड करती है और बहुत बार पन-पन को मैनिपुलेट भी करती है। तो ये सारी चीज़ बनाती है पन-पन के गॉड को। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है फैमिली ट्रॉमा। अब ये तुम बहुत देखोगे कि इस माँगा में थोड़े से सटल तरीके से दिखाया गया है फैमिली ट्रॉमा, जिस तरीके से पन-पन के पेरेंट्स जो बिहेव करते हैं उसके साथ। उसका जो डैड था, वो कोई परफेक्ट डैड नहीं थे, पर जो उसकी मॉम थी, उसके डैड की भी गलती है, पर जो उसकी मॉम थी वो काफ़ी अब्यूसिव थी एंड जिस तरीके से उसकी मॉम बिहेव करती थी पन-पन के साथ, भाई उस वजह से ना वो काफ़ी अफ़ेक्ट हुआ है। उसका डैड भले ही जैसा भी हो, उसका डैड अच्छा चाहता था एंड में उसकी मॉम भी अच्छा चाहती थी, पर जिस तरीके से वो दोनों एक-दूसरे के साथ बिहेव करते थे, मतलब जो पेरेंट्स आपस में बिहेव करते थे, वो तो अफ़ेक्ट करता ही है ना चाइल्ड को। पर जिस तरीके से उसकी मॉम बिहेव करती थी ना कभी-कभार, उसकी मॉम को एक फ़ॉल्स फ्रीडम चाहिए था, उसकी मॉम को काफ़ी चीज़ चाहिए था एंड शायद से जो उसका डैड था वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया उसकी मॉम को। वो जैसे कहते हैं ना सूडो फ्रीडम चाहिए था आई गेस। बाद में उसकी मॉम ने एक बहुत मतलब अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया था और आई थिंक मेरे को एक सीन याद है क्या होता है कि जहाँ पे उसकी मॉम और उसके डैड का कुछ फाइट चल रहा होता है किसी चीज़ को लेके और उसकी मॉम कहती है कि उसे तो पन-पन चाहिए भी नहीं था, ऐसा कुछ होता है एंड पन-पन दरवाज़े के बाहर ही खड़ा होता है और वो ही सुन लेता है और वो इस तरीके से बिहेव करता है कि भाई कुछ हुआ ही ना हो। बाहर से वो सब कुछ अच्छा दिखा रहा होता है पर अंदर से वो भी टूट चुका होता है। तो यही चीज़ है ना, फैमिली ट्रॉमा होता है या चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। कभी-कभार तुम देखो ज़िंदगी में कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत रूड है, पर क्या पता उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, एक फैमिली ट्रॉमा हो, फैमिली में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से एक रूट कॉज़ बन जाता है, एक वो वजह बन जाती है कि भाई वो उभर ही नहीं पा रहा उस चीज़ से। तो पन-पन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पन-पन स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा था यार।
और उसे धीरे-धीरे करके ब्रेक किया गया। तो पनपन की भी लव स्टोरी है आइको, बट रियलिटी में ये उसकी एक ऑब्सेशन स्टोरी है, क्योंकि लव तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना सिखाता है और ऑब्सेशन तुम्हें रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करवाता है। जब ये दोनों ने बचपन में एक-दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो कहीं दूर भाग जाएँगे, तो वो कहीं से भी रोमांटिक नहीं होता, बल्कि 2 ब्रोकन किड्स का एक सर्वाइवल फैंटेसी होता है, ठीक है? लेटर ऑन चैप्टर में वो भाग भी जाते हैं, पर वो कहीं से भी फेयरी टेल की तरह नज़र नहीं आता, बल्कि वो एक कोलैप्सिबल चीज़ की तरह नज़र आता है। एक चीज़ समझो कि सिर्फ पनपन ही एक विक्टिम नहीं है, सिर्फ पनपन का ही ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, आइको भी एक विक्टिम होती है, आइको का भी ब्रेकडाउन हो रहा होता है, उसके भी फैमिली इश्यूज़ है, उसके भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है। तो ये दोनों अपना-अपना ट्रॉमा लेके एक-दूसरे पे निर्भर होने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों डूबती हुई नाव में बैठ के कहीं दूर भागने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो नाव डूबने वाली है। बट सिल्वर लाइनिंग यही है कि वो अकेले नहीं डूबेंगे, किसी के साथ डूबेंगे। तो पनपन में एक कल्ट आर्क भी है, पेगासस कल्ट आर्क। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसानों को ना सोसाइटी में मीनिंग नहीं मिलती ना, तो वो इस तरीके के कल्ट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो मीनिंग ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एक मुझे कुछ लगा इस कल्ट के बारे में। एंड एक और बात, जो डार्क टर्निंग पॉइंट था हमारे मेन कैरेक्टर का, जहाँ पे वो एक सिंपल सा बर्ड से एक डार्क मॉन्स्टर की तरह बदल जाता है, जिसमें उसका डिज़ाइन भी बदल जाता है, उसके सर में हॉर्न्स आ जाते हैं। तो ये सिर्फ विजुअल चेंज नहीं होता, ये दिखाता है उसके मेंटल स्टेट को कि कितना खराब हो चुका है। एंड मुझे एक और चीज़ लगती है कि कभी कोई इंसान ना मॉन्स्टर, जब जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है ना, तो वो उसकी तरह ही बिहेव करने लगता है। गुड नाइट बन-बन की जो एंडिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट दिया था आसानों ने, उसमें ये था कि हमारा मेन कैरेक्टर जो पनपन है, वो नांचो की डॉटर को बचाते हुए मर जाएगा। पर वो एंडिंग को चेंज किया हमारे मांगाका ने, और हमारे मेन कैरेक्टर को ज़िंदा रखा। भले ज़िंदा तो है हमारा मेन कैरेक्टर, पर वो ज़िंदा लाश की तरह है, क्योंकि जो चाहता था उसे वो मिला नहीं। वो आइको के साथ मरना चाहता था, जो उसे मिला नहीं। एंड इसका रीज़न जो हमारे मेन कैरेक्टर सॉरी हमारे मांगाका ने दिया, वो काफ़ी अच्छा दिया कि कभी-कभार जीना काफ़ी मुश्किल होता है मरने से। अब देखो, जो फाइनल कंक्लूजन जो इस पूरे वीडियो का मेरे को निकालना अगर होगा या कहना होगा, यही चीज़ है कि पनपन जैसा मांगा ना कभी-कभार रीड करना पड़ता है कभी, क्योंकि वो काफ़ी रियल होता है। अब कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है यार किसी के साथ, क्योंकि वो लोग एक बबल में जी रहे हैं ना। उनके माँ-बाप ने या मे बी पेरेंट्स ने, मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ अच्छा देने की कोशिश की। कभी-कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि भाई ये कमी हो सकती है या ये कमी हम तेरे लिए कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड लगता ही नहीं हमें कि भाई किसी की ज़िंदगी ऐसा भी हो सकती है, क्योंकि हमें हमें बॉलीवुड, हमें जो टीवी शोज़ है वो अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, हैप्पी एंडिंग ही दिखाते हैं। पर कभी-कभार किसी की ज़िंदगी ऐसी चल रही होती है ना कि भाई वो बद से बदतर होते जाती है हर एक सेकंड। तो हमें ना जो भी हमारे पास है, उस जो भी कहे कभी भी हमें ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो इंसान तो ग्रीडी है, ये वो ये सोचेगा कि और। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ का क्या कहना, वैल्यू करना चाहिए जो हमारे पास है, जो हमारे मॉम एंड डैड ने इतनी मेहनत करके दी है। तो कभी-कभार इस तरीके के मांगास ना बिल्कुल बस आँखें तो खोल ही देते हैं भाई, डिप्रेशन देके चले जाते हैं। So yeah, that's it for this video. I hope you have enjoyed this video. Keep hustling, keep struggling, make your parents proud, and I'll see you in the next video. Peace out. अभी हाल ही में धुरंधर का मैं सेकंड पार्ट देख के आया हूँ। पहला पार्ट मैं देख चुका था। ऐसे मैं मूवी ज़्यादा देखता नहीं, पर भाई साहब क्या मूवी है। अगर तुम मुझे सिर्फ मूवी के बेस पे जज करो ना भाई, डैम, जितने भी एक्टर्स है सबने क्या एक्टिंग की है। पर इनमें से अगर मैं मेरे मेरे जो दो फेवरेट मोमेंट है ना, अगर मैं इनसे बताऊँ, तो पहले पार्ट में ना जब हमजा और जो आलम का कैरेक्टर होता है वो ब्रिज पे बात कर रहे होते हैं, आफ्टर की जब हमजा को पता चलता है कि जो डेट है वो गलत दी गई होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो वहाँ पे हमजा का कैरेक्टर गुस्से में आके कहता है ना कि मेरे घर में घुस के, भाई लिटरली वो फील हुआ था। अगर तुम एक रियल इंडियन हो ना, रियल इंडियन, हाँ तो बोलना ही पड़ता है कभी कभार, तुम्हें वो फील होगा भाई साहब। और जो सेकंड जो मेरा मोमेंट है ना, वो मैं भुला नहीं पाऊंगा, वो है सेकंड पार्ट में जब हमजा का कैरेक्टर जो जब भी जसकीरत होता है, वो जाता है अपनी बहन को पंप हाउस में और वो देखता है, और वो जो चेहरा बनाता है ना वहाँ पे रणवीर सिंह, जो डरा सहमा सा चेहरा बनाता है ना भाई, तो तुम्हारी बहन है ना, फील करोगे फील। Thunder clapped as Thor raised his mighty hammer. Indy rapped, that's one bad mammal dermal.